Good morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number 14 from exercise 12.3 class 10. Now the question is, AB and CD are respectively arc of two concentric circles. Concentric circle, कोसेंटर का मतलब है एक ही सेंटर के आर्क है ऑफ रेडी 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. मीन्स यहाँ से जो ये बन रहा है CD, क्या बन रहा है यहाँ पे एक सेक्टर OCFD. एक सेक्टर तो ये बन रहा है भाई, एंगल क्या रहेगा 30. अगेन जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला है. सेकंड क्या कहा गया है कि आपकी आर्क क्या है AEB या AB बोलो AEB बोलो. सेक्टर लेंगे तो कंप्लीट EB लेंगे, नहीं तो आप सिर्फ आर्क क्या बोलोगे AB आर्क CD आर्क. अब AB आर्क से सेक्टर क्या बन रहा है OBEA, ये सेक्टर बन रहा है. इट मीन्स हमारे पास 2 सेक्टर बन रहे हैं. जो बड़े वाला सेक्टर है उसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर. ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है शेडेड पार्ट आपको बताना. अब शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे, फिगर देख के ही पता चल रहा है. अगर मैं इस लार्ज सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर का एरिया एक्सक्लूड कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही बचेगा भाई. इस कंप्लीट में से अगर मैं ये पार्ट यहाँ से हटा दूंगी, एरिया की बात हो रही है क्योंकि एरिया ही पूछा है, तो इस कंप्लीट बिगर सेक्टर में से मैं लेस कर देती हूँ एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, डेफिनेटली यही बचेगा. हाँ भाई, क्वेश्चन इजी है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. फटाफट करते हैं इसको. हाँ जी, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या करेंगे भाई, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर. लार्ज कौन सा है OBEA या OAEB. भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो क्या रखेंगे 22/7. ओके जी, थीटा कितना है 30 अपॉन 360 इंटू 0 to 0 3 1 जा 3 2 जा पाई आर स्क्वायर. हाँ जी, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस के प्लेस पे रखें मीन्स 1/12 इंटू पाई इंटू आर कितना है, बिगर सेक्टर की बात करें तो 21 इंटू 21. ठीक है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 460. देखो एक तो मेथड ये है कि आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपकी कोई वैल्यू आएगी, देन इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे, देन आपकी कोई वैल्यू आएगी. मैं दोनों मेथड यहाँ पे बताऊंगी. ये क्या हो जाएगा भाई, इसको कंप्लीट ही सोल्व करके दिखाती हूँ. 22/7 21 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा कितना आ गया भाई 22 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, यहीं पे सोल्व कर देती हूँ. क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे रखोगे, देखो ये 30 दोनों में आना है भाई, इसका कैलकुलेट करोगे तब भी 30 आना, बिगर का कैलकुलेट करोगे तब भी 30 आना है. तो आप इसको कैसे रख सकते हो 30 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. ये क्वेश्चन आपका रहेगा. तो सिर्फ आपको क्या रखनी है रेडियस की वैल्यू. क्या कर सकते हो आप पाई आर स्क्वायर दैट मीन्स 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है 21 इंटू 21. ठीक है, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए. सेकंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर. क्या हो जाएगा भाई, अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 30 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर क्या है 7 इंटू 7. ये क्या हो जाएगी, मान लो आपकी ये सेकंड है, तो हम क्या करेंगे बिगर में से फर्स्ट वाला लेस कर देंगे. कैसे करेंगे, बाय रिड्यूसिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. क्या आ जाएगा, हाँ जी
30/360 इंटू पाई इंटू 21 इंटू 21 माइनस 30/360 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है भाई, 30/360 और पाई ये दोनों चीज़ें कॉमन है, कॉमन है कि नहीं है, तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 30/360 इंटू पाई, अंदर क्या रह जाएगा 21 दैट इज़ 441 माइनस 7 7 जा 49। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। हाँ जी, 0 2 0 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 112 इंटू 22/7। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 11 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 11 माइनस 9 2, 3 माइनस 4 तो होता नहीं, तो 13 माइनस 4 हो जाएगा 9। देन यहाँ पे क्या बचेगा, कैरी दिया था तो 3, इट मीन्स कितना आ गया आपके पास 392। हाँ जी, कैंसिल करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, सोल्व करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा, ठीक है। देन क्या करेंगे 12, 6 2 जा 12, 6 से तो नहीं होगा ये, किससे हो रहा है, 2 6 जा 2 11 जा, देन 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, दैट मीन्स 11 इंटू 28/3 कितना आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल में भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे और क्वेश्चन आप अलग से भी कर सकते थे, मीन्स आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते, देन स्मॉल का भी कैलकुलेट करते और बाद में भी लेस कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। कैलकुलेट ही करना है, आप किसी भी वे में कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट और ऐसे भी अलग अलग से कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों बता दिए। ओके।